एक ऐसा योद्धा जो खेती भी करता था और समाज और गौ रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहता था, जो सुबह से भूखा प्यासा जेठ की चिलचिलाती धूप में खेत में हल जोत रहा था। तो जब भावस देरी से खाना लेकर आई तो जेठ की कड़कड़ाती गर्मी की तरह उसका मस्तिष्क भी गर्म हो चुका था और वह गुस्से में बोल पड़ा कि भाभी साहब, मैं सुबह से भोजन किए बगैर खेत में काम कर रहा हूँ, सूरज सिर पे आ गया है और आप अब खाना लेकर आई है। तो भावस ने भी गुस्से में जवाब दिया कि मन पीसियो मन पोयो मन को तो रांधियो खाटो कीचड़ो, तुम्हारे वास्ते बच्चों को रोतवा छोड़ कर आई हूँ। अगर आपको गर्म गर्म फल के खाने का इतना ही शौक है तो अपनी पत्नी को लेकर आओ जो पीर में बैठी है। वो भावज के कड़वे बोल सीधे उसके हृदय पर लग गए और वह अपनी पत्नी को लेने के लिए शेर पनेरा की ओर निकल जाता है। इतनी स्टोरी सुनने के बाद और इस वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजाजी महाराज की, जो आज से 1000 साल पहले गौ रक्षार्थ हुतात्मा हुए थे। तो आइए सबसे पहले तेजाजी महाराज का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, फिर उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। शुभ दिन 14 वार गुरु शुक्ल माघ पहचान सहस्त्र 130 में प्रगटे तेजा अवतारी ज्ञान। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 14 वार गुरुवार संवत 1130 में राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में पिता ताहड़जी और माता राम कंवरी के यहाँ अलौकिक पुरुष तेजाजी का जन्म हुआ था। मुख पर अलौकिक तेज होने के कारण इनका नाम तेजाजी रखा गया। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम राजल था। तेजाजी के बचपन में इनके पिताजी ताहड़जी की आपसी बैर के चलते कालिया बालिया नाम के 2 डाकुओं ने हत्या कर दी थी। जब तेजाजी 9 माह के थे तब इनका विवाह पुष्कर के नाग घाट पर रायमल जी की 6 माह की बेटी पेमल के साथ हुआ था। विवाह के समय तेजाजी के पिताजी में और पेमल के मामा में थोड़ी सी कहासुनी हो गई, जिससे तेजाजी के पिताजी ने गुस्से में आकर पेमल के मामा की हत्या कर दी थी। दोनों परिवारों में आपसी मतभेद बढ़ जाने के कारण पेमल के माता पिता ने उसको उसके ससुराल नहीं भेजा था। अब समय बीता और तेजाजी बड़े हुए। अब चूँकि तेजाजी का विवाह बालपन में हो गया था और उनके घर वालों ने भी उनके विवाह के बारे में कोई बात नहीं की थी, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि उनकी शादी हो चुकी है। एक दिन तेजाजी सो रहे थे तो उनकी माँ उन्हें जगाते हुए कहती है कि गाजियो गाजियो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लागियो सावण भादवो, अतरो काई गहरी नींद सूतो कंवर तेजा रे, थारा साथीड़ा बीजे बाजरो। अर्थात तेजाजी की माँ उन्हें जगाते हुए कहती है कि जेठ का महीना लग गया है, लोग बाग खेतों में बुआई करने के लिए चले गए और तुम अभी तक यहाँ पर सो रहे हो। उसके बाद तेजाजी खेत में बुआई करने के लिए यानी हल जोतने के लिए चले जाते हैं। तो जब उनकी भावज देरी से खाना लेकर पहुंचती है तो तेजाजी क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें डांटते हैं। तो उनकी भावज भी गुस्से में बहुत कटु वचन बोलती है और उन कटु वचनों में वह उनकी पत्नी का जिक्र कर देती है। फिर तेजाजी घर आकर सारी बात जानते हैं और अपनी पत्नी को लेने के लिए शेर पनेरा की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे अपशगुन भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे नहीं रुकते हैं और अंततः शेर पनेरा गाँव पहुँच जाते हैं। तो जब वे पेमल के घर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उस समय तेजाजी की सास यानी पेमल की माँ दुआरी कर रही थी। तो घोड़ी के पैरों की आवाज़ से गाय बिदक जाती है और सारा दूध गिरा देती है। तो तेजाजी की सास उन्हें देखे बिना उन्हें कटु वचन बोल देती है, जिसे तेजाजी वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। तो जब वहाँ से वह जा रहे थे तो पेमल आकर उन्हें रोकती है और अपने प्रेम की सौगंध देकर उन्हें यहीं पर रुकने के लिए कहती है। फिर तेजाजी एक रात वहीं पेमल के घर में रुकते हैं। तो जब तेजाजी सो रहे थे तब उनके पास एक लाछा नाम की गुजरी आती है और उन्हें आवाज़ लगाकर कहती है कि गाय ने ले जा मीणा मेर का। यार होता क्या था कि उस समय गायों की लूट मार बहुत होती थी, गायों की चोरी बहुत होती थी, इसलिए लाछा की गायों को भी चोर चुरा कर ले गए थे। इसलिए वह तेजाजी से मदद की गुहार लगाती है। तो तेजाजी लाछा को वचन देकर कहते हैं कि मैं तेरी गायों को सही सलामत वापस छुड़ा कर लाऊंगा। उसके बाद तेजाजी सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी, केसरिया रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग का पजामा पहनकर हाथों में अस्त्र शस्त्र आदि लेकर गौ रक्षार्थ निकल जाते हैं। भादवे की उस अंधेरी रात में तेजाजी गायों के पैरों को निशान को देखते हुए उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक सांप आग में जल रहा होता है तो तेजाजी को उस नाग पर दया आ जाती है और अपने भाले से उस नाग को बाहर निकाल देते हैं। तो वो पासक नाग था तो उसे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने तेजाजी से कहा कि तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला, मैं तो मुक्ति पाने वाला था, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें डसूंगा। तो तेजाजी उस नाग को वचन देकर कहते हैं कि मैं गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ, इसलिए गायों को मैं छुड़ाकर लाछा गुजरी को सौंप कर जब तुम्हारे पास वापस आऊँगा तो मुझे डस लेना। तो पासक नाग कहता है कि तू जा तो रहा है पर तेरे इस वचन का साक्षी कौन होगा, तेरे इस वचन की गवाही कौन देगा। तो तेजाजी कहते हैं कि मेरे इस वचन के साक्षी चांद और सूरज होंगे। इसलिए तेजाजी की मूर्त पर आज भी चांद और सूरज बने होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तेजाजी का अस्तित्व कायम रहेगा।
वचन देने के बाद तेजाजी गायों को ढूंढते हैं और उन चोरों से युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ाते हैं। गायों को छुड़ाकर वे लाचा को सौंप देते हैं। तब लाचा कहती है कि मेरी सभी गायें तो आ गई, पर मेरा एक काना करेड़ा नहीं आया, उसको भी लेकर आइए। तो तेजाजी वापस जाते हैं और उस काना करेड़ा को भी लेकर आते हैं, लेकिन वे बहुत जख्मी हो जाते हैं। वो काना करेड़ा को लाकर लाचा को सौंप देते हैं। उसके बाद नाग देवता के पास आते हैं और कहते हैं कि लो नाग देवता, वचन के अनुसार मैं वापस आ गया हूँ, अब आप मुझे डस लीजिए। तो नाग देवता कहते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ डसूँ, तुम तो पूरे घायल हो। चूँकि इस युद्ध में तेजाजी बहुत घायल हो गए थे, इसलिए उनके शरीर पर कहीं भी डसने के लिए जगह नहीं बची। इसलिए तेजाजी कहते हैं कि तुम मुझे मेरी जीभ पर आकर डस लो। उसके बाद नाग देवता तेजाजी के भाले के सहारे उनकी जीभ तक पहुँचते हैं और उनकी जीभ पर डस लेते हैं, जिससे भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 30 साल की उम्र में तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि एक तेजाजी महाराज थे जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और एक ये आजकल के 2 कौड़ी के लोग हैं जो कुत्ते को लेकर फिर रहे हैं। मतलब कि क्या ज़माना आ गया है कि कुत्ते घर के अंदर है और गायें घर के बाहर हैं। शर्म आनी चाहिए। गाँव में या सड़क पर कहीं भी कोई एक्सीडेंटल गोवंश पड़ा होगा तो बस देखकर निकल जाएंगे, भाई हमारे क्या काम होगा कोई। अरे अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उस गोवंश का इलाज करवाइए। भगवान की कृपा हुई तो आपको और देंगे, पर नहीं देकर चले जाएंगे, भाई हम क्यों खर्चा करें। तेजाजी महाराज ने भी तो खुद अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने तो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए। हम गायों की रक्षा के लिए 2 पैसे भी नहीं दे सकते। तेजाजी के सामने दिया बाती करने से शायद वे इतना खुश नहीं होंगे जितना वे गौ सेवा से होंगे। इसलिए अपने आसपास गली मोहल्ले में कोई एक्सीडेंटल, कोई घायल अवस्था में कोई गोवंश मिले तो उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार इलाज करवाइए और उसे नज़दीकी गौशाला में कॉल करके सही सलामत गौशाला में पहुंचाइए। तो ये था तेजाजी महाराज का इतिहास, जो हमने आपको कम से कम शब्दों में और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब हम आपको तेजाजी महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, खरनाल गांव में एक पांचू नाम का बालक रहता था। वह निम्न जाति का था, इसलिए उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पर एक दिन वह बालक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में घुस गया तो मंदिर का पुजारी उस बालक को पीटने लग गया और कहा कि तू निम्न जाति का होकर मंदिर में कैसे प्रवेश कर गया, तूने तो पूरा मंदिर ही अशुद्ध कर दिया, अब इसे धोना पड़ेगा। तभी रास्ते से तेजाजी जा रहे थे तो उन्होंने उस पुजारी को बालक को डांटते हुए देखा, तो वे तुरंत उस पुजारी के पास आते हैं और उस बालक को छुड़ाते हैं और उसके बाद उस पुजारी को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि सबरी भी तो निम्न जाति की थी, भगवान ने तो उनके घर जाकर उनके झूठे बेर भी खाए। अगर किसी निम्न वर्ग के बालक का मंदिर में प्रवेश करने से भगवान अपवित्र होते, अशुद्ध होते, तो राम कभी चलकर सबरी के पास नहीं जाते। भगवान भावना के भूखे, जाति कुल धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वह पुजारी कहता है कि तुम भगवान की इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो और यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो बुलाओ अपने भगवान को। तब तेजाजी ठाकुर जी का ध्यान करते हैं तो आकाश में एक अलौकिक आभा के साथ ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और तेजाजी के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ठाकुर जी दर्शन दे देते हैं। उसके बाद उस पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तेजाजी से माफ़ी मांग लेता है। लोग ये तो जानते हैं कि तेजाजी बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन ये नहीं जानते कि वे जितने बड़े योद्धा थे उतने बड़े वे ठाकुर जी के भक्त थे। उनकी भक्ति के बल पर ही ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए थे। बाकी ठाकुर जी का दर्शन करना देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार तेजाजी ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया और छुआछूत का प्रबल विरोध किया। तेजाजी अपने स्थान पर भोपे के शरीर में प्रवेश करके सर्पदंशित व्यक्ति का जहर चूसकर बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि देवी देवता शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तेजाजी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पूजे जाते हैं। सांप का काटा हुआ इनके स्थान पर कभी नहीं मरता, क्योंकि जो इनके स्थान पर आते हैं वे मरते नहीं, जी जाते हैं। इसलिए शायद तेजाजी के नाम का उल्टा ही जी जाते होता है। तेजाजी को गौ रक्षक, सांपों के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता और काला बाड़ा का देव भी कहा जाता है। अच्छा, तेजाजी को काला बाड़ा का देव क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक नारू रोग होता है जिसमें पैरों में लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं, उसे बाड़ा रोग भी कहते हैं, और सांप को ग्रामीण भाषा में काड़ा कहते हैं। अब चूंकि तेजाजी सांपों सर्प से पीड़ित व्यक्ति यानी जिसको सांप खा लेता है यानी सर्पदंशित व्यक्ति को और नारू रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ कर देते हैं, इसलिए तेजाजी को काला बाड़ा का देव भी कहा जाता है। आज तेजाजी महाराज को वीर गति प्राप्त हुए 1000 साल हो गए, लेकिन आज हजारों साल बाद भी राजस्थान का बच्चा बच्चा इनके शौर्य और वीरता के गुण गाता है। तेजाजी महाराज का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे और अमिट अक्षरों में लिखा गया है, जिन्हें युगों युगों तक पढ़ा जाएगा और याद किया जाएगा। धन्य है वो राजस्थान की भूमि जहाँ पर तेजाजी, पाबूजी, बिग्गाजी जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तेजाजी महाराज ने अपने जीवन में सदा सत्य, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और वचन परायणता को महत्व दिया। शायद यही कारण है कि आज इन महापुरुषों के स्थान
पर विशाल मेले लगते हैं। हम तेजा जी तो नहीं बन सकते, पर तेजा जी के पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आपके आदर्शों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। आपकी वीरता और वचनबद्धता सदा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनकर हमें जगाती रहेगी। ऐसे वीर योद्धा तेजा जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन है। दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले अपने मन में एक संकल्प जरूर लें कि अपने आसपास गली मोहल्ले में, सड़क पर या कहीं भी घायल अवस्था में कोई गोवंश मिलेगा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका इलाज करवाएंगे और उसे नज़दीकी गौशाला में सही सलामत पहुँचाएंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे दो ही मकसद थे। पहला, आपको तेजा जी महाराज का इतिहास बताना, और दूसरा, आपको गौ रक्षा और गौ सेवा के प्रति आपको जागरूक करना। इस जानकारी को उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं जो पीड़ित गोवंश को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, गौ माता पर कुल्हाड़ी चला देते हैं, ताकि उनके मन में गौ माता के लिए जो कपट और पाप है उसे बाहर निकाला जा सके। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी ज्ञानवर्धक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।